हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और मैं अलग अलग वीडियोस आपसे शेयर कर रहा हूं, आप वो देख भी रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक याद दिला दूं कि मेरा जो चैनल है ये संदीप गीत नाम का यूट्यूब पे, ये आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप देख सकें। बेल आइकन जो ऑन कर लीजिए और फेसबुक से भी मुझसे जुड़े रहिए, तो हम लोग इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। हाँ, एक कमेंट बॉक्स है जो यूट्यूब में रहता है, उस पर भी आप मुझे कमेंट्स भेज सकते हैं। मित्रों, आज का जो वीडियो है, आज का जो विषय है वो थोड़ा सा अलग है। वो विषय है कि हमें सक्सेसफुल हम लोग कैसे बने सक्सेसफुल पर्सन। मित्रों, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। मेरा ऐसा कहना है और मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो आप खुद से पूछें कि मैं कौन हूँ और मेरी भूमिका क्या है। सक्सेसफुल होने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या मैं एक एडवोकेट हूँ, तो ये मेरी आइडेंटिटी हो गई, बराबर है। और मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए। समझो मैं टीचर हूँ तो मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, मेरा बर्ताव कैसे होना चाहिए और मेरे सक्सेस के मायने क्या होने चाहिए। समझो मैं एक डॉक्टर हूँ, ओके, मैं एक MS सर्जन हूँ, तो मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, मुझे मेरा लोगों के साथ बर्ताव या मेरे प्रोफेशनलिज्म में मेरा बर्ताव कैसा होना चाहिए। या मैं समझो कि एडवोकेट हूँ, तो मेरी भूमिका उस नज़रिए से, उस एंगल से कैसी होनी चाहिए। मित्रों, हर एक के सक्सेस के जो मायने हैं वो अलग अलग होते हैं। हमें पहले अपने सक्सेस के जो मायने हैं वो क्लियर करने चाहिए, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और दूसरी एक बात है कि वी मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट आवर सेल्फ और जो पर्सनैलिटी होती है उसके बारे में हमें अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, तो ही हम लोग आगे जा सकते हैं। तो ये जो क्लैरिटी है ये खुद के बारे में जब आपको आएगी तभी आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं बन सकते। इसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बहुत ही अच्छी थियरी कही गई है, उसको 12x12x12 थियरीज बोलते हैं। जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं उनका ऑब्जर्वेशन किया गया है, सर्वे किया गया है और उसके ऊपर ये जो थियरी है वो बेस है। 12x12x12 मीन्स व्हाट। तो पहला जो 12 है वो है 12 फीट, 12 फीट। आप लोग 12 फीट से कैसे दिखते हैं, ओके, कि आपने कौन सा ड्रेस पहना है या आप कौन सा ड्रेस पहनते हैं, आपके पोस्चर कैसे होते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, ओके। समझो आप एक समारंभ में गए या कौन सा फंक्शन में गए, ओके, तो जब आपकी एंट्री होती है तो लोग आपको दूर से देखते हैं, ओके, 12 फुट की दूरी से या और भी दूरी से। तो आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये उनके नज़र आनी चाहिए और ये इम्प्रेसिव होनी चाहिए, ओके। या ये इम्प्रेसिव है, खुद से आपको सवाल पूछना है। सेकंड थिंग, 12 इंचेस। जब आप किसके करीब आते हो और जब आप 12 इंच पे होते हो तब आप कैसे बोलते हो, आपकी आवाज़ कैसी है, आपकी बोलने की स्टाइल कैसी है, आपके नज़रअंदाज कैसे है, आपके जेस्चर कैसे है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मीन्स और करीब से आपको लोग देखेंगे। और 12 सेकंड्स, तीसरा 12 है 12 सेकंड्स, कि पहले 12 सेकंड में आप कैसे बोलते हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा बोलते हैं, बराबर है। तो आप कैसा बोलते हो, आपका व्यक्तित्व कैसे प्रकार से स्पष्ट होता है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, आप बोलते बोलते हंसते हो क्या, बिकॉज योर स्माइल मस्ट बी विनिंग, ओके। कुछ लोग ऐसे एकदम सीरियस रहते हैं, ऐसा सीरियस रहोगे तो आप लोगों में मिक्स नहीं हो पाओगे और जब तक आप लोगों में नहीं जाते तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, ध्यान में रखिए। इसके लिए आपका जो स्माइल है वो विनिंग होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी जो टोनैलिटी है, आपके जो वर्ड है वो कैसे है, इसकी भी आपको बहुत ही जानकारी या आपको आपके वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। टोनैलिटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। दरवाज़ा खुला है, ओके, अगर दूसरे टोन से बोला जाते दरवाज़ा खुला है, मतलब समझ में आया कितना चेंज हो गया। यानी दरवाज़ा खुला मीन्स तुम्हें भी गेट आउट, मीन्स बोलने की जो टोनैलिटी है उससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो हमारी टोनैलिटी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप गौर करें, ये 12x12x12 थियरी पे, ये आपका पहला दायरा है, ये आपकी पहली स्टेप है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है
कि बहुत बार लोग ऐसा पाया गया है कि लोग जनरली जो जानकारी के लोग हैं उनमें मिक्स होना पसंद करते हैं और उन्हें रहकर सक्सेस चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यू हैव टू रिस्पेक्ट द डिफरेंस। मीन्स डिफरेंट पीपल, जब तक आप अलग अलग लोगों में जाओगे नहीं तब तक आप आगे नहीं आ सकते हो। हमेशा याद रखिए, लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि डिफरेंट पीपल आर डिफ़िकल्ट। ऐसा नहीं होता है। ओके, यू मस्ट डील विथ ऑल काइंड ऑफ पीपल इफ़ यू वांट सक्सेस। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको अलग अलग लोगों में जाना पड़ेगा और अलग अलग प्रकार के लोगों से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करनी पड़ेगी। ओके, और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज करने पड़ेंगे। वो अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज करोगे देन ओनली यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके, when we meet the people we are always giving them message, either message और grievances। मित्रों, हम लोग जब लोगों से मिलते हैं ना तो हम लोग या तो उनको संदेश देते हैं कोई, या तो हम उनको दुख देते हैं। अभी हम लोग क्या देते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। मीन्स हमारा जो मैसेज उनसे जाता है, उन तक जाता है, वो अच्छा होना चाहिए। यू मस्ट बी द मास्टर ऑफ मैसेजेस। जो आप संदेश लोगों को देना चाहते हो वो अच्छी तरह से उनको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। आपको सक्सेस कब मिलेगी? जब लोगों को आपसे फ़ायदा हो तो। ओके, आपको लोगों से फ़ायदा जब होगा जब आप लोगों को कुछ फ़ायदा करके दोगे। तो यदि आप अच्छा मैसेज, अच्छा कुछ उनको दोगे तो ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। या आप वो दे रहे हो? खुद से सवाल पूछिए। बहुत बार हमारा ऐसा बोलना होता है कि वी आर ऑलवेज गिविंग द ग्रीवेंसेस। हम लोग दुख देने का ही काम करते हैं दूसरों को, या हमारा जो बोलना होता है हमेशा निगेटिव होता है। अरे ये बराबर नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ओके, और फिर लोग क्या बोलते हैं? अरे नहीं जाने दो, उसको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। ओके, ये हमेशा कुछ टेढ़ा ही बोलता है। तो ऐसा हमारे साथ होना नहीं चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए एंड यू हैव टू गिव देम अ पॉजिटिव मैसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, बिकम अ पर्सन ऑफ मिशन, डोंट टॉक अबाउट पर्सन। हम लोग हमेशा लोगों के बारे में बोलते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। यू हैव टू ऑलवेज टॉक अबाउट आइडियाज़। जो नए नए आइडियाज़ हैं उनके बारे में बोलो। ओके, ये ऐसा बोला, वो ऐसा है, ये बराबर नहीं है, वो उसने क्या किया, जाने दो। अगर आपको कुछ हासिल करना है सो डोंट टॉक अबाउट पीपल बट टॉक अबाउट इनोवेटिव आइडियाज़, क्योंकि जो आइडियाज़ है, जो इमेजिनेशंस है, वही आपको आगे लेके जाएगी। ओके, तो उसके बारे में आप बोलना शुरू करो, उसके बारे में आप डिस्कशन शुरू कर दो, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, टेक केयर ऑफ़ योर रिएक्शंस। जो भी हम लोग बोलते हैं उनकी जो रिएक्शंस आती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको मालूम है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा आप एक्शन दोगे वैसे आपको रिएक्शन मिलेगा। मैंने आपको भी कहा, अगर आप लोगों के लिए अच्छा करोगे तो वही आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, अगर आप बुरा करोगे तो आपका बुरा हो जाएगा। इसके लिए ध्यान में रखिए, जो आपने एक्शन किया है उसका जो रिएक्शन मिलेगा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। अगर रिएक्शन बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मेरे एक्शन में कुछ गड़बड़ है, मेरे एक्शन बराबर नहीं थे, तो एक्शन सुधारो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात है, बी टाइम पंक्चुअल एंड फॉलो कमिटमेंट। आपको बहुत टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। बहुत सारे फिल्म एक्टर्स मैंने देखे, दे आर वेरी मच टाइम पंक्चुअल, टाइम के पहले पहुंच जाते हैं एंड दैट इज़ वे दे आर सक्सेसफुल। और जो कमिटमेंट होती है वो कमिटमेंट आप कभी भी पूरी करो, क्योंकि जो कमिटेड होता है वही सक्सेसफुल होता है। ये सीधा एक नियम है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसको जुड़ के ही, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका सर्वे किया गया है और उसमें ऐसा पाया गया है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, नियर अबाउट 5 o'clock, और दैट इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो क्यों ना लॉकडाउन का पीरियड हो या कौन सा भी पीरियड हो, आप जल्दी सो जाओ रात को और सुबह जल्दी उठो। ओके, आप सुबह जल्दी उठ के बहुत सारा काम कर सकते हो, क्योंकि आपका दिन बड़ा हो जाता है। क्योंकि आपको जो दिन के जो 3 घंटे हैं, समझो 8 बजे आप उठते होंगे, अगर 5 बजे उठना शुरू कर दिया तो 3 घंटे आपके बढ़ गए। ओके, तो 3 घंटे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं मित्रों। तो इसके बारे में सोचिए। सो कमिटमेंट, जल्दी उठना है, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बी पंक्चुअल अबाउट टाइम।
और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें हमें टालनी चाहिए। डोंट स्पीक अबाउट एनी रिलीजन, किसी भी धर्म के बारे में मत बोलो, ओके, दूसरे लोगों को बुरा लगेगा। या किसी भी कास्ट के बारे में, ये उसकी कास्ट ऐसी है, मेरी कास्ट, नो, डोंट टॉक अबाउट इट। उससे जो बहुत सारे लोग हर्ट हो जाते हैं। या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में या किसी भी अच्छी पर्सनैलिटी है उसके बारे में आपका तुरंत आपका मत प्रदर्शन मत करो। इससे जो उनको मानते हैं उनके मन में आपके प्रति निगेटिव भावना आ जाती है, जिनसे आपका कल फ़ायदा हो सकता है। वो अगर लोग आपसे रूठ जाएंगे, सो दे विल नॉट गिव यू दैट मच हेल्प, दैट मच एडवांटेज। ये बात ध्यान में रखिए। और लास्ट चीज़ मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि आपकी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आ जाओ। हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, ओके। आपको मालूम है इतना बड़ा जहाज़ तैयार करते हैं, ओके, वो एक्चुअली बंदरगाह में बहुत सेफ होता है, लेकिन वो बंदरगाह में खड़ा करने के लिए बनाते हैं क्या? नहीं, वो पानी में जाता है, बहुत बड़े सी में जाता है और बहुत बड़ी वॉयज करता है, ओके। बहुत बड़ी उसकी जर्नी होती है, उसमें ही उसकी सफलता है, ध्यान में रखिए। वैसे ही जब आपका जो जहाज है आप खुद है, ओके, जब आप बाहर निकलोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, तो आप कुछ कर सकते हो। यदि आप कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो आप बाहर नहीं आ सकते। समझो का एक आप लोग का कोर्स करना है या कुछ आपको सीखना है, लंबा किधर जाना है आपको, समझो आप मुंबई में रहते हैं, आपको दिल्ली में कोर्स करना है तो जाओ, ओके। कुछ क्लासेस है, अभी समझो कुछ बच्चे आईआईटी की पढ़ाई करने के लिए उनका जो कोर्स है पहला आईआईटी राजस्थान में आते हैं, कोटा में, तो जाओ उधर। अगर आपको कुछ करना है तो आपको आपका जो घर है, आपका कंफर्ट जोन है, वो छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उससे बाहर निकलोगे, सो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, मीन्स यू आर रेडी फॉर दैट। आपको अगर लड़ना है, आपको अगर जीतना है, तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। कोई भी लड़ाई घर पे बैठकर लड़ नहीं सकते हो, ये बात ध्यान में रखिए। मित्रों, मैंने जो आज आपसे जो बातें शेयर की है उसका बहुत अच्छी तरह से विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, ओके। इनकलकेट देम इन योर माइंड एंड देन स्टार्ट योर एक्शन, बिकॉज विदाउट एक्शन ऑल इट इज़ फ्रूटलेस। यदि आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, कुछ लाइफ में बनना है, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, और इसके लिए आपको आपके लाइफ के साथ क्या करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। डिसीजन इज योर्स। थैंक यू वेरी मच।